बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1738 में एक इक्वेशन लिखी जिसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब दोस्तों सवाल ये है कि अब बर्नौली को आखिर क्या मौत पड़ी थी कि उसने ये इक्वेशन लिखी, और हमें अब क्या पड़ी है कि हम ये जो है ना ये ड्राइव करते रहें और इसको समझते रहें। इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बर्नौली ने सोचा कि जिस तरह सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, मिसाल के तौर पर एक बॉल है, जब वो हाइट पर होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स हाइट। जो वो नीचे गिरती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह क्या फ्लूइड्स में भी कोई एनर्जीज एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं? जिस तरह ये बॉल ये ग्राउंड लेवल से एक ख़ास हाइट पर है और इस वक्त इसमें एनर्जी 10 जाउल है, और ये 10 जाउल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन है। यहाँ से बॉल को हम छोड़ते हैं, बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस पोजीशन के ऊपर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 6 जाउल है और पोटेंशियल एनर्जी 4 जाउल है। टोटल एनर्जी कंजर्व ही रही। अब ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते जब ये ग्राउंड से टकरा जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई ख़त्म, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। यहाँ पे इसकी हाइट बची ना, क्योंकि ये ग्राउंड से टकरा गई है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जी 10 जाउल। अब बर्नौली ने देखा कि जिस तरह सॉलिड मैसेज के अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम रहती है। क्या इसी तरह कोई फ्लूइड के लिए भी कंसेप्ट है? तो उसने यही सोच जो है फ्लूइड्स के ऊपर लगा दी। तो जो उसे इक्वेशन मिली उसने उसको कह दिया बर्नौली इक्वेशन। यानी ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स। ठीक हो गया दोस्तों।